नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे सीजीआई DY चंद्रचूड़ जी की। सुप्रीम कोर्ट में जब से नियुक्त कई ऐसे फैसले जिसने सरकार की नींद उड़ा रखी है, चाहे वो बंद लिफाफे का फैसला हो, चाहे वो बिल्किस बानो का केस जो रीओपन करके जो गुजरात सरकार से और सारे से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों जो है आरोपियों को छोड़ा गया, चाहे वो जो है इलेक्शन कमीशन का एक कानून बनाने का हो कि चुनाव आयोग तो जब नियुक्ति हो तो उसमें विपक्ष का भी नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर होना चाहिए। पंडित मनमोहन झा का हमारे साथ इनसे बातचीत करें। 14 जो विपक्षी पार्टियों ने जो है एक याचिका दायर की है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार जो इनका गलत इस्तेमाल कर रही है और 5 अप्रैल को जो है इसकी सुनवाई है। तो पंडित जी 5 अप्रैल को सुनवाई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत मैं करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्णय का जी स्वागत, क्योंकि आम जन की उम्मीद है न्यायालय। जब आम आदमी एक पुलिस से परेशान हो जाता है, जब अधिकारी उसका नहीं सुनता है तो वो अदालत का सहारा लेता है। उसी तरीके से हमने 1975 की इमरजेंसी तो नहीं देखी है, 1975 की इमरजेंसी हमने पढ़ी है, लेकिन 2014 से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से आप ये मान के चले कि आम आदमी, और आम आदमी को तो छोड़ो, आप जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको खास करके टारगेट किया जाता है ईडी और सीबीआई के नाम पर। गरीब आदमी की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अदालत ही एक आखिरी उम्मीद रह गई है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और अघोषित इमरजेंसी से बचने के लिए। आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मजबूत लोकतंत्र इस टाइम। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वही भारतीय जनता पार्टी का नेता इसी गाजियाबाद में राघवेंद्र सिंह आकर के कहता है कि मैं मदरसा बंद करा दूंगा, उसकी सदस्यता तो नहीं जाती। वही भारतीय जनता पार्टी का सांसद जब कहता है कि हिंदुओं तुम्हें 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए, वहाँ महिलाओं का अपमान होता है, उसकी सदस्यता तो नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था जिस पे 3 साल की सजा हुई, 3 साल की सजा हुई, उसके बावजूद उस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की सदस्यता समाप्त नहीं होती है। और अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि पहले तो जेपीसी की मांग इनसे कर रहा है विपक्ष। आखिर अडानी से आपका क्या रिश्ता है, पूछता है भारत। आखिर एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन से क्या रिश्ता हो सकता है एक राजनीतिक दल का? या तो उससे चंदा ले रहा है या उसमें उसका शेयर है, तब उसकी बचाव के लिए खड़ा है। और नहीं, अगर आप दूध के धुले हो, पाक साफ हो, आप अडानी से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का ग्रोथ मजबूत हो और पारदर्शिता हो, जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हो, तो भैया जेपीसी की जांच करा लो, दूध का दूध और पानी की पानी आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि इस हंगामे के बीच राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, बोलने नहीं दिया जाता, और 3 साल पुराना वो भी भाषण, कहा जाता है कि जब आप कोई भाषण आप देते हो और मंच से भाषण दिया गया हो तो उस पर कंप्लेन नहीं बनता है। लेकिन चलो आपने कंप्लेन किया, क्या बोला राहुल ने? तो मोदी को चोर थोड़ी बोल देंगे। राहुल ने बोला क्या, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। राहुल ने यही तो कहा कि मेहुल चोकसी मोदी, नीरव मोदी मोदी, ललित मोदी मोदी, सब के सब पैसा लेके भाग गया। और आज ऐसा लगता है कि जितने भी चोर हैं मोदी सरनेम वाले हैं। अपमान करते हैं ओबीसी का। नहीं तो क्या मोदी सिर्फ ओबीसी में जाति में आते हैं? मोदी आपको सवर्ण जाति में भी है, बनिया भी है, ठाकुर भी कई लिखते हैं मोदी। आप जाके राजस्थान में देख लो, गुजरात में देखो, मोदी की कई जातियां आपको मिलेंगी। लेकिन इसको तो अपनी हार को दबाने के लिए पिछड़ों की तरफ तलवार घुमाना, और ये अगर कहीं सीखना हो चुनाव जीतने का प्रक्रिया, तो वो भाजपा से सीख लो। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या 5 तारीख को सुनवाई है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को कितनी उम्मीद है? अब तक जब से ये सरकार आई है, मैं समझता हूँ लगभग 7000 ईडी और सीबीआई के मुकदमे दर्ज हुए हैं, और 7000 में से एक भी मुकदमा बता दो कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के खिलाफ हुआ हो। टोटल के टोटल विपक्षियों के खिलाफ, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, उसे मुकदमा झेलना होगा। और भैया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से कि मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेच लो, पूरी बेच लो,
अपने दामन को साफ रख करके इस आज़ादी जो हमारे बुजुर्गों ने दिलाया है, इस आज़ादी को बचाने के लिए मोदी से संघर्ष करो, भाजपा से संघर्ष करो। आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। अरे भैया, जब आजम खान पे कार्रवाई हो रहा था उस वक्त में ये कांग्रेसी कहाँ थे? जब अब्दुल्ला आजम पे कार्रवाई हो रहा था तब ये नेता लोग कहाँ थे जो विपक्ष का ढटोरा पीट रहे हैं? उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, उस दिन जुल्म नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन नहीं, क्यों नहीं बोला भाई? क्योंकि वो आजम खान है। क्यों नहीं बोला? वो अब्दुल्ला आजम है। तो भैया, अब्दुल्ला का नंबर आएगा तो राहुल का भी नंबर आएगा। या सबके सब साफ हो जाओ, एक नेक दिल से आओ, और एक ही नेता है हिंदुस्तान में। सुन लो मेरी बात भाई साहब, साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितनी भी पार्टियां हैं सबके नेता कहीं ना कहीं दागदार हैं, सब कहीं ना कहीं चोर है, लेकिन एक नेता हिंदुस्तान में आपको है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसपे कोई माइक का लाल 1 रुपये का गड़बड़ी का आरोप नहीं लगा सकता। और सीना ठोक के गर्व से कहता हूं कि मैं ओवैसी का सिपाही हूं, क्योंकि मेरा नेता हर साल लाखों लोगों को फ्री इलाज देता है, हजारों बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करता है। और हैदराबाद में आप चले जाओ, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे नेता ओवैसी ने बना रखा है कि आप गरीब का बच्चा वहां जाके पुलिस की ट्रेनिंग ले सकता है, गरीब की बेटी वहां कंप्यूटर चला सकता है। ये सारी व्यवस्था हमारे नेता ने किया है। तो अगर लोकतंत्र को आपको बचाना है, वाकई लोकतंत्र आपको बचाना है, फर्जी नेताओं जो फर्जी सेकुलर की बात करते हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो बैरिस्टर साहब के पीछे आ जाओ, बैरिस्टर साहब को पीएम के लिए घोषित करो, आने वाले समय में मोदी जी हट जाएंगे। लेकिन विपक्ष सब एक तो हो चुका है, लेकिन बैरिस्टर वैसे साहब एक साथ में नहीं है इनके। हम क्यों जाएं चोरों के साथ? हम क्यों जाएं इन चोरों के साथ? जब इनकी मर्जी हो साठ गांठ कर लें, और जब मर्जी हो तब ये अलग हो जाए। मेरा नेता कहता है कि बिल्कुल चरित्र को अपने साफ सुथरा रखो, अब तुम्हारे कॉलर पे दाग नहीं होना चाहिए, तभी तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो भैया, वही पार्टी हमारे साथ चलेगी जिसका दामन साफ होगा, जिसका नेता का नेतृत्व जो है स्वच्छ होगा, वो हमारे साथ चल सकता है। हम चोरों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्किस बानो को भी केस जो रीओपन कर दिया, फटकार लगाई और जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, बिल्किस बानो कौन है? वो हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारे देश की बेटी है वो। और जिस तरीके से जो घिनौना कृत्य उसके साथ किया गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बिल्किस बानो के बारे में सोचता हूं तो, कि क्या ये हिंदुस्तान में यही कानून रह गया है? क्योंकि उनका एक विधायक के साथ भी देखने को मिला, 13 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया उसके साथ, उसके बच्चों को पत्थर पे पटक के मार दिया गया साहब। और उसके बावजूद ये सरकार, एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किला पे खड़े होकर के भाषण दे रहे होते हैं उसी तारीख को, 26 तारीख को, कि भाई पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय एक लेटर जारी करता है कि इन बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है इनके चाल चरित्र को देखते हुए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है ना गुजरात सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट का तभी तो मैं कह रहा हूं कि आम जन की उम्मीद कोर्ट है। अगर ये कोर्ट ना हो तो भैया, ये भाजपा वाले तुम्हें पकौड़ा भी ना बेचने दें, ये ध्यान रखना। देखो, आप हमारे गाजियाबाद में चलो, डासना जेल है, कहते हैं कि खीरा का चोर और हीरा का चोर। खीरा 1 रुपये का है तो उसने चोरी किया, धारा 420 लगा। हीरा की चोरी की, धारा 420 लगा। लेकिन हीरा चोरी करने वाले चोरों का मददगार बड़े बड़े लोग होते हैं, और उस बेचारे खीरा चोरी करने, भूखा पेट था वो, उसके पेट में दाना नहीं था, इसलिए उसने खेत से एक खीरा चुरा लिया, इसलिए भी वो जेल में, और उसको जमानत करा करके बाहर आने की कैपेसिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? डीवाई चंद्रचूड़ जो जस्टिस चीफ जस्टिस, उनसे कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, हमने पहले भी कहा कि गरीब आदमी की उम्मीद अदालत है, और न्यायपालिका अगर स्वच्छ नहीं होगा तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आपने देखा कि मीडिया को भी उन्होंने फट करने का काम किया है। आज अतीक अहमद आया, ऐसा उसको प्रचारित किया, ऐसा मीडिया कैमरा उसके पीछे लगाया कि लगा ना जाने क्या होने जा रहा है। खामखा का ड्रामा था। अमृतपाल सिंह अब तक फरार है, उसकी चर्चा खत्म हो जाती है। और अतीक अहमद जो जेल में कैद है, पुलिस के अंडर कस्टडी में है, जिस अतीक अहमद को लाने में भारत सरकार का, मैं समझता हूँ, कम से कम 8 से 10 लाख रुपया लाने और ले जाने में खर्च हुआ है। तो ये ड्रामा क्यों? तो सिर्फ इसलिए ड्रामा कि एक तरफ आप भय का माहौल पैदा करना चाहते हो कि अतीक अहमद है, अतीक अहमद है, और इधर योगी जी है, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। तो अहमद सबसे बड़ा धूमाफिया है।
हैं, अगर वो भूमाफिया है तो सरकार कार्रवाई करे। भूमाफियाओं के समर्थक तो हम नहीं है, अपराधियों के हम समर्थक तो नहीं है। आखिर इतना समय क्यों लगा, इतना समय भी क्यों लगा? राजूपाल कौन था? भाजपा का विधायक था। कोई पहली बार तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी नहीं है। राजनाथ सिंह बने, कल्याण सिंह बने, आपको गुप्ता जी बने, कितने सीएम आकर के चले गए, लेकिन अतीक अहमद वहीं के वहीं टिका रहा। लेकिन एक समय देखा जाता है इनको, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए उस मीडिया ने कितना ड्रामा दिखाया। ये चला जी, अब गाड़ी में बैठा जी, अब मुंडी हिलाया जी, अरे यही काम रह गया। जाकर के देखो किसानों का फसल बर्बाद हो गया है, किसान आत्महत्याएं कर रही है, उसको कोई मीडिया नहीं दिखाता। गरीब आदमी के चेहरे से चमक उड़ गई, उसे कोई नहीं दिखा रहा। लोगों के हाथों में रोजगार नहीं है, उसको कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। पुलिस की तानाशाही चल रही है, सरकार की मनमर्जी चल रही है। इससे ज्यादा क्या रह सकता है चाटुकारिता? इससे ज्यादा आप क्या चापलूसी कर सकते हो किसी सरकार की? जबकि चौधरी चरण सिंह जी को मैंने पढ़ा है, देखा नहीं है, वो कहा करते थे कि जिस दिन नेता के समर्थन में मीडिया छाप दे तो समझो कि वो बिक गया। और आज तो कोई ऐसा मीडिया ही नहीं है जो सरकार के समर्थन की बात नहीं करता है। इस कार्रवाई पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन कहा जा रहा है कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन है। ये योगी सरकार का नहीं, ये कोर्ट का एक्शन है। आप यहाँ कोर्ट को आप कहें, कोर्ट सजा सुनाती है, सरकार सजा नहीं सुनाती। सरकार पुलिसिंग पावर तो रखती है, लेकिन वाहवाही तो योगी जी की हो रही है। अब भैया यही तो मैंने कहा, चुनाव जीतना सीखना हो तो भाजपा वालों से सीख लो। ये रमजान का महीना चल रहा, कौन आ रहा है तो अतीक आ रहा है, कौन डर रहा है तो अतीक का आदमी डर रहा है। भैया हिंदू एक हो जाओ, हमने तो अतीक को कुचल दिया। ये मैसेज सिर्फ देने का काम। और हिंदू का जो त्योहार फीका पड़ रहा है, मुसलमानों का त्योहार जो फीका पड़ रहा है, लोगों का कारोबार चौपट हो गया, इस पे कोई फोकस नहीं है। देखिए अखिलेश यादव जी की बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, वो बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको प्यार और सम्मान दिया, उसका एक पैसा भी वो रिटर्निंग में नहीं दे पाए। जिस आजम खान ने अपने आजीवन समाजवादी पार्टी को सिंचने में लगा दिया, आज आजम खान को इन लोगों ने दूध की मक्खी की तरह फेंकने का काम किया है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 87% मुस्लिमों का वोट अखिलेश यादव को गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव केवल मुस्लिमों का वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद सिर्फ देखिए, एक तो हमें तकलीफ होती है जब हिंदू और मुसलमान की बात होती है। वो उत्तर प्रदेश का वासी था, उसका हक है पढ़ना, उसका हक है नौकरी लेना, उसका हक है कि बेहतर सरकार का निर्माण करना, लेकिन लोगों को भटकाने का काम इन्होंने किया। आपने देखा होगा मीडिया पे जब चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो एक ही चीज़ दिखा रहे थे, एक तरफ अखिलेश जी की भीड़, एक तरफ मोदी जी और योगी जी की भीड़, जबकि जनता ओवैसी कर रहा था। तो मीडिया ने भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का काम किया कि योगी जी को कोई हरा सकता है तो अखिलेश हरा सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 85% और 90% वोट उनको दिया है, वो वोट अब हमारी तरफ को आ रहा है। लेकिन जैसे अगर विपक्षी नेता कुछ बोलते हैं तो ईडी सीबीआई घर पहुंच जाती है। जैसे लेटर लिखा तेजस्वी यादव के घर पहुंच गई, अब तो 5 तारीख को सुनवाई हो, तो क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें है, तो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए नियम ये कहता है चाहे सीबीआई की भर्ती हो, ईडी की आप चीफ की भर्ती करते हो, उसमें पक्ष और विपक्ष का नेता का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आधी रात को जज का ट्रांसफर हो जाता है, आधी रात को सीबीआई आपस में लड़ लेते हैं, और आधी रात को प्रधानमंत्री जी जो हैं उसको हटा करके और अपनी मर्जी से चीफ नियुक्त करने का काम करते हैं। तो जब आप संविधान की शपथ लेते हो, आप कुछ भी नहीं हो, अगर आप विधायक बनते हो तो शपथ जब आप लेते हो तो कहते हो कि मैं जाति और धर्म से हटकर भारत की एकता अक्षुण्णता को एक रखते हुए निर्णय लूंगा, कभी ये प्रभावित नहीं होने दूंगा कि मैं इस जाति का हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ तो ब्राह्मणों की हक की बात करूंगा, मैं जब भी बात करूंगा हिंदुस्तान के लोगों की हक की बात करूंगा। लेकिन ये जब से ये सरकारें आई हैं सिर्फ अपने हक की बात कर रहा है, अपनी पार्टी की बात कर रहा है, खुद को मजबूत करने की बात कर रहा है। हवाई जहाज में बैठाने वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को आज तो पैदल कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और खुद 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने का काम कर रहे हैं। सावरकर वाले बयान पे भी घिर गए राहुल गांधी। देखिए उनके पौत्र ने जो कहा है कि देखिए राहुल गांधी, देखिए ये तो राहुल जी समझे किससे माफी मांगेंगे और किससे नहीं मांगेंगे, लेकिन न हम गलत कहते हैं, न गलत सुनते हैं, न हम माफी मांगने वाला कोई काम करते हैं, इसीलिए ओवैसी साहब जिंदाबाद करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, साफ तौर पर बातचीत करी हमने। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 अप्रैल को जो सुनवाई है ईडी और सीबीआई को लेकर, अब लोगों को इंतजार है, विपक्ष को भी इंतजार है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ फैसले जो लिए हैं, तो उससे लगता है कि ईडी और सीबीआई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो एक बड़ा फैसला सुना सकता है 5 अप्रैल को। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे।